जलाकर, मंचों पर जलाकर, वीडियोज में जलाकर, फोटोज लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि जैसे कि मनुस्मृति की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारे विवाद पैदा हो रखे हैं और वो बहुत विद्वान हैं जो मनुस्मृति को जला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये जो मनुस्मृति को जला रहे हैं ये कुछ दिन बाद आयुर्वेद को भी जलाएंगे, योग शास्त्र को भी जलाएंगे और वनस्पति शास्त्र को भी जलाएंगे और खगोल शास्त्र को भी जलाएंगे। मैं तो कहता हूँ दुनिया भर की जितने भी पुराने लिखे हुए शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, सबको जलाएंगे, क्योंकि इनकी औकात से उन्हें पढ़ना, इनकी औकात से बाहर है। उन्हें पढ़ना, लिखना और समझना सब कुछ इनकी औकात से बाहर है। जैसे कि पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि भाई काला अक्षर भैंस बराबर, इनके लिए वो सिर्फ काला अक्षर है और इनके लिए वो भैंस बराबर है, इनकी औकात से बाहर है। अब मनुस्मृति को, जिसको ये जातिवाद कहते हैं, जो मनुस्मृति में है वो वर्णवाद है। वर्णवाद ही इस देश की हर चीज को, प्रशासन को और हमारी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को और भी छोटे या बड़े किसी भी तरह के संगठन को चलाने के लिए वर्णवाद की जरूरत पड़ती है। आप कहीं भी चले जाइए, जिसको हम विभाग कहते हैं वो वर्ण होता है। हर देश में हर चीज को चलाने के लिए विभाग तय करने पड़ते हैं। उनके हिसाब से एक ट्रेनिंग की जाती है, उनके हिसाब से शिक्षा दी जाती है, उन्हीं के हिसाब से तैयार करके उनको विभाग दिए जाते हैं, लड़कों को या लोगों को, और उन्हें अपॉइंट किया जाता है। फिर एक चीज को सिस्टमेटिकल तरीके से चलाने के लिए वो विभाग तय किए जाते हैं। वही उनकी पहचान होती है, वही उनकी कार्यशैली होती है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी तरह से काम करते रहते हैं। तभी कोई संगठन एक अच्छे ढंग से चलता है, सुचारू रूप से अपना काम कर पाता है। वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, अगर उसमें वर्णवाद ना हो या विभागवाद ना हो तो वो अपनी तरह से काम ना कर पाए। अब आते हैं हम अपने संविधान पर। संविधान ने के निर्माताओं को भी ये पता था कि एक जाति विशेष हमारे देश में ऐसी है जो अपने सम्मान की, अपने धन की, अपने परिवार की और अपने स्वाभिमान की किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए संविधान ने उनको SC/ST एक्ट के तहत विशेष सुविधा दी, जिसमें उनको अलग से एक सुरक्षा कवच मिला। उन्हें यह भी पता था कि ये कमा के भी नहीं खा सकते, इसलिए उन्होंने इन्हें जातिगत आरक्षण दिया। और ये बात करते हैं कि हम देश को मार के खा जाएंगे और समाज को मार के खा जाएंगे और हमसे डरना चाहिए, हम तलवार उठा लेंगे। ये संविधान निर्माताओं को पता था कि इनकी औकात क्या है, ये अपनी जान नहीं बचा सकते, दुनिया को क्या बचाएंगे, इसलिए उन्होंने इनको ये सारी सुविधाएं दी। 78 साल से हमारे देश में ये सारी सुविधाएं इन्हें मिलते हुए भी आज तक देश में इस जाति के 20 परिवार भी ऐसे नहीं है। मैं छोटे गरीब दर्जे के लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं इनके समृद्ध और जो प्रभावशाली और जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े वीडियो पे अपनी वीडियो वक्ता बनते हैं, वो भी इस कवच से बाहर नहीं आ सकते। उनकी भी औकात इतनी नहीं है। वो तलवार उठा के बकवास तो कर सकते हैं, वो लाठी उठाकर जलाने की, फूकने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी औकात इतनी भी नहीं है कि एक एफिडेविट पे ये लिख के कह दें कि अब मैं देश में समृद्ध हूं, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, मैं कमा के खा सकता हूं, मुझे अब इन संविधान के थ्रू मिली हुई सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी औकात उनकी ये लिख के देने की नहीं है। और ये मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, इन्हीं के समाज से जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी नहीं लिख के दे सके हैं। जबकि हमारे देश में संविधान को लागू हुए 78 साल हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 3 पीढ़ियां इनकी रिटायर होकर भी घर आ चुकी होंगी, तब भी आज ये कहने लायक नहीं है। तो